अभी सभी लोग आप जानते हैं कि जब वो अपने धनुष पे उन्होंने शिव जी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा के उसको तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद जैसे ही ये पता चला भगवान परशुराम को, उनकी गर्जना से समझ गए कि हमारे आराध्य भगवान शिव का ये धनुष टूटा हुआ है। तो वहां पर पहुंचे सभा में और भगवान राम से क्रोधित होकर बोले कि आपका ऐसे साहस कैसे हो गया कि भगवान शिव के धनुष को आपने तोड़ दिया। जब तक उनको ऐसा भान, ऐसा एहसास या भास नहीं था कि यह भी विष्णु के ही अवतार हैं, तो वह क्रोधी सुर में थे और भगवान राम ने बहुत संयम पूर्वक उनके सारे संशयों को दूर किया। उनके दिमाग में था कि ये सामान्य मनुष्य हैं और उन्होंने फिर अपना पिनाक धनुष उनको दिया। जो पिनाक इनका धनुष था, उन्होंने कहा कि इस पे आप प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, क्योंकि उसकी क्षमता, प्रत्यंचा चढ़ाने की क्षमता और उस पे धनुष चलाने की क्षमता केवल भगवान विष्णु की ही थी। तब उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के और उस धनुष को छोड़ा, तो जितना भी क्रोध था भगवान परशुराम का, उससे तुरंत उनका हर हो गया, वो हर लिया गया और खत्म हो गया और वो शांत हो गए। और उनका निवास स्थान महेंद्रगिरी पर्वत था। तो शांत होकर योग करने के लिए वहां से फिर वो अपने महेंद्रगिरी पर्वत पर पुनः वापसी चले गए। और भगवान परशुराम का माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं और यह अमर हैं। और जब भी कभी इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा अव्यवस्था फैलाने वाला कार्य होता है, तो भगवान इसी रूप में अपने आप को यहाँ पर अवतरित करते हैं, सृष्टि में अवतरित करते हैं और सभी ऐसी दुविधाओं को या दुविधा पैदा करने वाले किसी को भी वो समाप्त करके संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बना के रखते हैं। तो भगवान परशुराम इसी रूप